हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रिश्ता अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 50। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा की अवस्था कभी 2-2 दिन और कभी 3-4 दिन तक भी समान नहीं रहती थी। वे कभी तो भगवान से मिलने के हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध को भूला रहती थी। कभी यूं ही बैठे बैठे खिलखिलाकर हंसती, कभी मन मार के बैठी रहती और कभी रोते रोते आंखें सुझा लेती। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता तो यूं तो वह रण में प्रसन्नता से जाते, पर मीरा के आवेश की चिंता कर उनके प्राणों पर बनाती। आगरा के समीप मीरा पर भोजराज घायल हो गए। आगरा के समीप सीमा पर भोजराज घायल हो गए। संभवतः शत्रु ने विष बुझे शास्त्र का प्रहार किया था। राजवैद्य ने दवा भरकर पटिया बांधी, औषधि पिलाई और लेप किए जाने से धीरे धीरे घाव भी भरने लगा। एक शीत की रात्रि कुंवर अपने कक्ष में और मीरा भीतर अपने कक्ष में थी। रात्रि काफी बीत चुकी थी, पर घाव में चीस के कारण भोजराज की नींद रह रहकर खुल जाती। वे मन ही मन कृष्ण 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 श्री कृष्ण नाम जप कर रहे थे। उन्हें मीरा के कक्ष से उसकी जैसे नींद में बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मीरा खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, चोर जार पतिये नमः। आप तो सब चोरों के शिरोमणि हैं, पर आपका यह न्याय रसरूप ही मुझे भाता है। रसो वैसा आप तनिक भी मेरी आंखों से दूर हो, मुझसे सहा नहीं जाता। भोजराज ने अपने पलंग से ही बैठे बैठे देखा। मीरा भी बैठकर बातें कर रही थी, पर जागृत अवस्था में हो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था। उन्हें लगा मीरा प्रभु से वार्तालाप कर रही है। भोजराज को थोड़ी देर तक झपकी आ गई, वह सो गए। श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, आप कहाँ हैं? इस दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? भोजराज की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि मीरा श्याम सुंदर को पुकारती हुई झरोखे की ओर दौड़ी। भोजराज ने सोचा कि कहीं झरोखे से टकराएगी, ये गिर जाएगी, तो उन्होंने चोट की आशंका से चौकी पर पड़ी गद्दी उठाकर आड़ी कर दी। पर मीरा तो अपनी भाव तरंग में इस झरोखे पर ही चढ़ गई। मीरा ने भावेश में हाथ के एक ही झटके से झरोखे से पर्दा हटाया और बाहें फैलाए हुए मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व कहते हुए एक पांव झरोखे के बाहर बढ़ा दिए। सोचने का समय भी नहीं था, वह बस पलक झपकते ही उछलकर भोजराज झरोखे में चढ़े और शीघ्रता से मीरा को भीतर कक्ष में खींच लिया। एक क्षण का भी विलंब हो जाता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती। मीरा अचेतन हो गई थी। उसकी देह को उठाते हुए वे नीचे उतरे। भोजराज ने ममता भरे मन से उन्हें उनके पलंग पर रखा। मीरा की अशक्ति चंद्रमुख पर आंसुओं की तो मानो रेखाएं खींच गई थी। तभी, ओह महारानाथ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूं? मीरा के मुख से ये स्फुट शब्द निकलकर भोजराज मानो चौंक उठे, जैसे नींद से वे जागे हो। यह क्या किया मैंने? क्या किया? मैं अपने वचन का निर्वाह नहीं कर पाया, मेरा वचन टूट गया। इतना ही, और दूसरे में 51 अध्याय में और इससे आगे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।